आज इस प्रकार से माता के पास वरदान लेने गया तो गंधारण मैया कहने लगी, बेटा तेरे जीवन को बचाने का एक ही उपाय है। दुर्योधन कहने लगा, मैया वो कौन सा है? सुन बेटा, क्या बोली? क्या बोली? ए माने कही दुर्योधन बेटा व्यास सरोवर जइयो, वज्र काया होय तुम्हारी मात शरण में रहियो। बेटा बेटा दुर्योधन, तेरा बचने का एक ही उपाय है, तू व्यास सरोवर चलो जा माँ कमला के पास, वहां तेरी जिंदगानी बच सकती। क्या बोली मैया? कमला अमर करेगी तो लाला, कमला अमर करेगी तो सुन ले तू रणबंका, पांचों पांडव हार जाए जब बजे जीत को डंका। में नहार हरिओम, सही तो बात ही न्यारी दादा। मैया कहने लगी, बेटा कमला के पास चलो जा दुर्योधन, वहां तेरी जिंदगानी बच सकती है। और क्या बोली मैया? एक दिना दुर्योधन बेटा, एक दिना दुर्योधन बेटा कमला ढिंग रुक जइयो, बन के शेर बनी को लाला बीन बीन के खइयो। आज इस प्रकार से मां गंधारण ने वरदान दिया का बेटा क्षीर सागर पर चलो जा कमला के पास, और वो तुझे अवश्य अमर कर देगी, और शेर बन के बनी का फिर पांडवों को बीन बीन के मारने। आज बंधुओं, अपने पुत्र को मां गंधारण और समझा रही, कैसे समझा रही भैया मुकेश? अरे मेरी मां ने कही औतारी, मेरी मां ने कही औतारी, बेटा तो समझ आए रही महतारी, लाला तो समझ आए रही महतारी, तुम्हारी तुम्हारी गजब हो तुम्हारी, नंगो है के न का जाऊ अंगारी। मैया गंधारण कहने लगी, हे बेटा दुर्योधन, अगर तू वहां नहीं जाता तो एक काम कर, मेरे सामने नंगिन होके निकल जा, मैं मेरी नेत्रों से पट्टी को खोलूंगी, तू अमर हो जाएगा। आय हाय, इधर में दुर्योधन बन के लिए चला गया कपड़ों को खोलने के लिए कि मैं मेरी मां के सामने होकर नंगिन निकलूंगा और मेरी वज्र काया हो जाएगी। आहा, क्या हुआ? अरे सुन माता की बात के बनकू जात भूप बलधारी, क्या बात है भैया? अरे बिया बान जंगल में जाय के नगिन भयो अवतारी।
भैया हरिओम। दुर्योधन आज बियाबान जंगल में जाके नग्न होने के लिए चल दिया। इधर में वो मुरलीधर काना कहते हैं कि जिस पर राम रखवारा उसका कोई क्या बिगाड़ने वाला है। जिसके सिर पे भगवान का पंजा है उसका कोई कुछ करने वाला नहीं है। जैन साहब आज दुर्योधन नग्न होके और जैसे ही कपड़ा खोले हैं नग्न हुआ है, इधर में पांचों पांडवों का रक्षक वो मुरलीधर सामलिया ब्राह्मण का रूप बना के उस बनी में पहुंच गया। क्या बात है हरिओम। बियाबान जंगल में जाके नग्न भो अवतारी। कृष्ण यदुराई कहा नाम कहा जाय रो रे नागिना बलधाई। ए ओ वीर ओ भैया ए तू क्या कर रहा है दादा? क्या बात है? भगवान कन्हैया कहने लगे तू नंगो कैसे फिर रहा है? दुर्योधन कहने लगा तुझे क्या मतलब है? नहीं भैया ये बुरा मत मान, मैं ये पूछ रहा हूं तू नंगा किस लिए फिर रहा है? बड़े छलिया है। दुर्योधन कह रहे कि आज हमारी माँ के सामने मैं नंगा निकलूंगा मेरी वज्र काया होगी। ए मूर्ख, जवान को डांट ले, तुझे शर्म नहीं? जिसने तुझे जन्म दिया उसके सामने तू नग्न होकर निकलेगा? कहा नाम का जायरो रे नागिना बाला धाई। और क्या बोले भगवान मुरलीधर? अरे नंगो फिर तो काय भैया। अब मेरे भगवत प्रेमियों भगवान कन्हैया कहने लगे समझा रहे दुर्योधन को तेरा पिता को है तेरी मैया। सुन के दुर्योधन बोलो 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 जी बोलो, आई अपनो परचा सवरो खोलो। दुर्योधन कहने लगा मेरा नाम दुर्योधन है और मेरे पिता का नाम धृतराष्ट्र है, मेरी मां गंधारण है। और आज मैं मेरी मां के सामने नंगे होके जाऊंगा, मेरी वज्र काया हो जाएगी। आए भगवान मुरलीधर दुर्योधन से हंस करके कहने लगे हैं, आरे देख के अंधा कुमार को, देख के अंधा कुमार को हंसी हंसी के पूछत नंद किशोरा। भैया हरिओम। भगवान कन्हैया कह रहे दुर्योधन से, अरे मूर्ख मुझे ये बता, आए रूप तेरा देखे पूर्वासी, आए रूप तेरा देखे पूर्वासी, आए करेंगे नर नारी हासी। आए बैठे घर बांध सवर को, और बैठे घर बांध सवर को
हमारी धार्मिक कथा विमल कैसेट के माध्यम से ही आप सुनेंगे। आशा करता हूं कि जिस प्रकार आपने मेरे रसिया पसंद किए, इसी प्रकार आप मेरी कथाओं को भी पसंद करेंगे। और रामधन के जिगरी दोस्त जो साथ में ढोलक पर साथ देंगे, हमारे हरिओम भाई सुपरस्टार, और चिमटा पे हमारे साथ रहेंगे मुकेश भैया, और लेखक हमारे छोटे भाई वकील भाई घेसुआ वाले। क्या बोले भगवान कन्हैया? अरे बेटी गरबान सबर को हंसी हंसी के पूछत नंद किशोर, देख के अंध कुमार को हंसी हंसी के पूछे नंद किशोर। आज इस प्रकार से बंधुओं भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, भैया अरे मूर्ख, एक काम तो कर ले, तू नंगा होके जा, नंगा होके मत जा, तेरी कपड़न की मने तो है बस। तुझे जांगों से एक केला का पात बांध ले, जिससे तेरा अबद ढक जाएगा। दुर्योधन नहीं समझे कि ये कन्हैया छलिया है। और क्या बोले भगवान कन्हैया? क्या बोले? आह सुन ले भूप बलधारी, पैर ले तू जंगिया बनो के फूल को। भगवान कन्हैया कह रहे बन के केला पात ले ले, फूलन के और जंगिया बना के पहले भैया तेरे अवध को ढकले, कपड़ा की मनई तो थे। आए गो भैया बातन में दुर्योधन। हुआ क्या? क्या बोले भगवान? क्या बोले? पैर जांगिया बर दे माता बज्र तन है जावे। वीरन तेरी कपड़ा की मना है और मैया तुझे वरदान दे देगी, तेरा वज्र शरीर हो जाएगा। तू मेरे कहने से जंगिया पहले जंगिया पैन जांगिया बर दे माता बज्र तन है जावे। बेटा अगर तू जांगिया पहन के जाएगा तो माँ तुझे वरदान देगी। अगर तू तेरी माँ के सामने नंगा होके निकलेगा तो तुझे नरक भी नहीं झेलेगा, नरक। क्या बोले भगवान श्याम सुंदर? क्या बोले भैया? पहन जांगिया बर दे माता वज्र तन ही जावे। नंगो है के जो तू जावे, नंगो है के जो तू जावे, घोर नरक कुंबावे। पतव्रत मैया है तुम्हारी, पहन ले तू जंगिया बन के फूल को। और बलवान तेरी बड़ी लाभ बन जाएगी, और नगिन होके जाएगा तो दुनिया हंस जाएगी। बड़े मोहन मंत्र फेंक रहे हैं। एक बार बड़ी जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलो भगवान कन्हैया की। और सुन ले राजन, छाया करे पखेरु तेरी सुंदर राज चलइयो। अमर हो जाने के बाद सुंदर राज चलाना। छाया करे पखेरु तेरी सुंदर राज चलइयो। पांचों पांडव
क्या कहने लगे भैया हरिओम? बता रहे बड़े मीठे मीठे बोले बोले। इधर में दुर्योधन ने भगवान श्याम सुंदर की बात मानी और एक फूलन की जंगिया बना के अपनी जंघाओं में चढ़ा ली और मैया गंध्यारिन के पास पहुंच गई।